सुप्रभातम। आज आप सबका संस्कृत शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग धातु रूप पढ़ेंगे, क्रिया बनाना, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। पिछले क्लास में हम लोग लट और लिट सीखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग सीख रहे हैं लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। सबसे पहला है लट लकार। मतलब तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, लट लकार मतलब वर्तमान काल, लुट लकार मतलब भविष्यत काल, लंग लकार मतलब भूतकाल, लोट लकार मतलब आज्ञा सूचक और विधिलिंग मतलब चाहिए के योग में। तो लट और लुट हो चुका है। आज हम लोग सीखेंगे लंग लकार। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। और कोई भी धातु हो तो यदि हमको उसका प्रत्यय पता हो तो हम लोग आसानी से उस धातु को लिख सकते हैं, उसके क्रिया को लिख सकते हैं। जैसे लंग लकार का जो प्रत्यय है वो इधर लिख रहे हैं। लंग लकार में लंग लकार का प्रत्यय, ठीक है, कि किसी भी धातु में इन प्रत्यय का प्रयोग करके हम लोग लंग लकार बनाते हैं। जैसे हम लोग वचन में संस्कृत में 3 वचन है तो लिखे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और पुरुष भी 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। और यहाँ पर उसका प्रत्यय हम लोग लिख देते हैं। इसका प्रत्यय होगा, सभी धातु से पहले अ लगेगा। जैसे अ, उसके बाद धातु, उसका त, ताम, अन, ठीक है। कैसे लिखेंगे? तो तामन, इसके पहले अ लगा रहेगा। आप लोग को ध्यान में नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख देते हैं। और जो है सभी धातु के पहले लगेगा और बाद में हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो शब्द होगा तो ताम अन अ तम त, के सीधे त, ठीक है ना। आओ आम, ठीक। अगर यह हमको पता रहेगा तो हम लोग आसानी से किसी भी लंग लकार के धातु को लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं पट धातु, पट धातु या गम धातु। पिछले क्लास में पट लिखे थे, अभी गम लिख रहे हैं। जैसे गम धातु है, ठीक है। तो गम का रूप कैसे चलता है? गच्छ के रूप में चलता है। गम का रूप चलता है गच्छ के रूप में। तो हम लोग गच्छ से पहले अ लगाएंगे तो हो जाएगा अ गच्छ, तो हलंत लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा अगच्छत। प्रथम पुरुष हो जाएगा अगच्छत, दूसरा हो जाएगा अगच्छताम, अगच्छताम, और बहुवचन हो जाएगा अगच्छन, ठीक है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। दूसरा में अ है तो अगच्छ, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छतम, अगच्छत। इस त में हलंत नहीं होगा। तो हलंत दे देंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन, और यदि हलंत नहीं दिए तो मध्यम पुरुष बहुवचन। ध्यान देना, हलंत से अर्थ बदल जाएगा। अ तम त, और उत्तम पुरुष होगा अगच्छम, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाव और अगच्छाम, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे? लंग लकार बनाते समय धातु से पहले अ का प्रयोग करेंगे और बाद में त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आओ, आम, इन 9 प्रत्यय का प्रयोग करके हम लोग लंग लकार बना सकते हैं। जैसे पठ होता है तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है। अब इसी प्रकार इसमें हम लोग लिखेंगे कैसे? इसका प्रयोग चक्र होगा। मतलब इसको यदि वाक्य में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? प्रयोग चक्र यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि समझ में स्पष्ट हो जाए। प्रयोग चक्र, इसमें प्रथम पुरुष में होता है स, तौते, मध्यम पुरुष में होता है त्वम, युवाम, युवम, उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम। प्रथम पुरुष में क्या लिखेंगे? स, त, ते, यह प्रथम पुरुष का है जिसका अर्थ होता है वह। मध्यम पुरुष होता है श्रोता, तो इसमें हो जाता है त्वम,
युवाम, यूयम, ठीक है, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष होता है अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, अवयम मतलब होता है हम सब। ठीक है, अगर यह 9 शब्द याद है तो हम लोग आसानी से शब्द वाक्य बना सकते हैं। तुम मतलब तुम, यहाँ पर मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष जो है इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग एक समान होगा, लेकिन इसमें बदलेगा, स का सा भी हो सकता है, तत् भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अब इसका प्रयोग चक्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सह अगच्छत मतलब वह गया, इसका द्विवचन हो जाएगा तो अगच्छताम वे दोनों गए, इसका बहुवचन हो जाएगा ते अगच्छन वे सब गए। ठीक है, मध्यम पुरुष में त्वम का प्रयोग करेंगे तो होगा त्वम अगच्छ तुम गए, युवाम अगच्छतम तुम दोनों गए, यूयम अगच्छ तुम सब गए, अहम अगच्छम मैं गया, आवाम अगच्छा हम दोनों गए, वयम अगच्छाम हम सब गए। ठीक है, अब इसमें हम लोग कर्म भी कुछ ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं, कर्म आदि, जैसे स गृहम अगच्छत वह घर गया, सब तो विद्यालयम अगच्छताम वे दोनों विद्यालय गए, ते क्रीड़ा क्षेत्रे अगच्छन वे सब खेल के मैदान में गए। उसी प्रकार होगा त्वम आपणम अगच्छ तुम बाजार गए, युवाम विद्यालयम अगच्छतम तुम दोनों विद्यालय गए। ऐसे छोटा छोटा वाक्य हम लोग निर्माण कर सकते हैं। अब इसका यदि प्रयोग चक्र लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सह अगच्छत, प्रथम पुरुष का प्रयोग चक्र होगा सह अगच्छत, क्या अर्थ होगा? वह गया। ठीक है, दूसरा है तो अगच्छताम, क्या अर्थ होगा? वे दोनों गए, वे दोनों गए। ठीक है, तीसरा है ते अगच्छन, क्या अर्थ होगा? वे सब गए, वे सब गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है यदि मध्यम पुरुष करेंगे तो क्या इसका रूप क्या हो जाएगा? त्वम अगच्छ, मध्यम पुरुष में हो जाएगा त्वम अगच्छ, अगच्छ मतलब गए, तुम गए, तुम गए। ठीक है, युवाम अगच्छताम, इसका अर्थ होगा तुम दोनों गए, तुम दोनों गए। और मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा यूयम अगच्छत, यूयम अगच्छत का अर्थ हो जाएगा तुम सब गए। ठीक है, लंग लकार में। और उत्तम पुरुष में कैसे लिखेंगे? उत्तम पुरुष का हो जाएगा अहम, अहम अगच्छम, क्या अर्थ होगा? अगच्छम हो जाएगा अहम अगच्छम मैं गया, मैं गया। इसका द्विवचन हो जाएगा आवाम अगच्छाव, क्या अर्थ होगा? हम दोनों गए, हम दोनों गए। ठीक, और बहुवचन हो जाएगा वयम अगच्छाम, इसका अर्थ हो जाएगा हम सब गए, हम सब गए। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखे लंग लकार बनाना। कोई भी धातु हो, पठ भी होगा तो अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। यदि दृश्य होता तो उसका पश्य रूप हो जाता तो हो जाता अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, अपश्य अपश्यतम अपश्यत, अपश्यम अपश्याव अपश्याम। उसी प्रकार लिख, क्रीड, वध, हंस आदि जितने भी धातु हैं उनको इस प्रकार हम लोग लंग लकार में लिख सकते हैं। अभ्यास के लिए आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। यह प्रत्यय यदि याद है तो आराम से सभी धातुओं का हम लोग लंग लकार लिख सकते हैं, भू आदि धातु। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा है लंग लकार के बाद हम लोग पढ़ेंगे लोट लकार, आज्ञा सूचक। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। इसको भी नोट कर लीजिए।
ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञा सूचक शब्द, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में आज्ञा हो, अनुमति आदि देना हो तो उसमें हम लोग लोट लकार का प्रयोग करते हैं। गम धातु ही रहने देते हैं, लकार बदल दिए, लोट लकार। ठीक है, इसका अर्थ हो गया आज्ञा सूचक। आज्ञा, निवेदन आदि में इसका प्रयोग होता है, आज्ञा सूचक। इसका रूप होता है, इसका प्रत्यय जो होता है वो होता है लोट लकार का। लोट लकार का जो प्रत्यय है वो होता है तू ताम अन, तू ताम अन तू। ठीक है ना। अ होगा सीधे, अ तम त। ठीक है ना। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा आनी आव आम। फिर से समझो, तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम, लोट लकार में। अब जैसे कोई धातु है गम, गम का तो गच्छ है, तो कैसे लिखेंगे? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं गम धातु लोट लगा रही। यदि पठ होता तो कैसे लिखते? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। हंस रहता तो हंसतु, हंसताम, हसन्तु, हंस, हंसतम, हसत, हंसानी, हंसाव, हंसाम। आप लोग प्रयोग के लिए जो कुछ धातु देंगे उसका आप लोग बनाइएगा। अभी सभी ध्यान देकर समझिए। अब जैसे गम धातु है तो गम धातु का लोट लकार क्या होगा? तो यहाँ पर होगा गच्छतु, गच्छतु, तू लग गया, द्विवचन में हो जाएगा गच्छताम, ताम लग गया, गच्छन्तु। ठीक है, अंतु लग गया, तू ताम अंतु। इसके बाद है अ, तो गच्छ, सीधे गच्छ, विसर्ग नहीं, हलंत भी नहीं। गच्छ, गच्छतम, गच्छत, इसमें हलंत, गच्छत, इसमें हलंत नहीं रहेगा। ठीक है ना। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, पूरा त है। ठीक है, इसमें अ है, गच्छ, गच्छतम, गच्छत। और उत्तम पुरुष हो जाएगा गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। इसमें विसर्ग नहीं होगा। यदि हम लोग विसर्ग दे देंगे तो लट लकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नी के जगह मी लिख देंगे तो लट लकार का हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना है, लोट लकार भी हल्का है। तू तामंतु अतम त आनी आओ आम। अब जैसे गच्छ का है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, उसी प्रकार पठ का होता पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अगर यदि हंस रहता तो हंसतु, हंसताम, हसन्तु, हंस, हंसतम, हसत, हंसानी, हंसाव, हंसाम। ठीक है, समझ में आ रही है? अब देखिए इसका दूसरा, बहुत सारे धातु हैं। जैसे हम कुछ धातु लिख रहे हैं यहाँ पर, लिख हुआ, पठ हुआ, हंस हुआ, वध हुआ। ठीक है, पठ, लिख, हंस, वध, क्रीड, गम, क्रीड है, गम तो लिखा हुआ है। तो मान लीजिए ऐसे कुछ धातु रहे, दृश्य, पा, इन सब धातुओं को यदि मान लीजिए लिखना रहे तो इसका कैसे रूप चलेगा? दृश्य का पस से हो जाएगा, पा का पीव हो जाएगा, बाकी सब्जियों का त्यों लिखाएगा। अब जैसे दृश्य है तब पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानी, पश्याव, पश्याम। ठीक है। अब इसका यदि हम लोग प्रयोग चक्र लिखेंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए पठ है तो पठ का हो गया पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। क्रीड रहे तो क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडन्तु, क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत, क्रीडानी, क्रीडाव, क्रीडाम। अब इसका प्रयोग चक्र में वही जैसे पहले वाले में लगाए थे, सतौते, सतौते, यही रूप रहेगा प्रथम पुरुष में, सतौते का। इसका स्त्रीलिंग में सा हो जाएगा, नपुंसक लिंग में तत् हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और मध्यम पुरुष में हो जाएगा त्वम, युवाम, यूयम। क्योंकि इसका अर्थ पिछले में लिख दिए हैं इसलिए इस बार नहीं लिख रहे हैं। इसका अर्थ होगा त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब,
अहम मतलब होता है मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब, वयम मतलब हम सब। ठीक है, अब इसका प्रयोग चक्र देखिए कितना आसान है। जैसे स बालकः गच्छतु, चाहे स बालः पठतु या बाला पठतु, क्या होगा? बालक पढ़ो। क्या अर्थ होगा? बालक पढ़ो, बच्चा पढ़ो। ठीक है, दूसरा है बालो पठतं, पठ नहीं है, गम है तो गम से बनाना होगा, तो गम में लिखेंगे बाला गच्छतु, बाला विद्यालयम गच्छतु, बालक विद्यालय जाओ, विद्यालयम गच्छतु। क्या अर्थ होगा? बालक विद्यालय जाओ, विद्यालय जाओ। ठीक है, उसी प्रकार होगा राम श्याम च गच्छताम, राम और श्याम जाओ, मतलब दो द्विवचन हो गया, राम श्याम च, श्याम च गच्छतु गच्छताम, गच्छताम, राम और श्याम जाओ। इसमें हो जाएगा राम और श्याम जाओ, आगे सूचक है। ठीक है, तीसरा है बालका विद्यालयम, एग्जाम्पल है, इसमें केवल बाला गच्छतु सह गच्छतु भी लिखते तो हो जाता। सह गच्छतु मतलब वह जाए, वह जाए, तौ गच्छताम ये दोनों जाए, ते गच्छन्तु वे सब जाए। ठीक है, उसको भी लिख देते हैं, बालका विद्यालयम गच्छन्तु, बच्चों विद्यालय जाओ, बच्चों विद्यालय जाओ। ठीक है, अब इसका शॉर्ट में प्रयोग चक्र जैसे स तो ते का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हो जाएगा स गच्छतु वह जाए, स गच्छतु का क्या अर्थ होगा? वह जाए। ठीक है, इसका द्विवचन हो जाएगा तो गच्छताम, इसका अर्थ होगा वे दोनों जाएं। तीसरा हो जाएगा ते गच्छन्तु, इसका अर्थ हो जाएगा वे सब जाएं। और इसका मध्यम पुरुष जो है वो हो जाएगा त्वम गच्छ, त्वम गच्छ मतलब तुम जाओ। ठीक है, इसका द्विवचन हो जाएगा युवाम गच्छतम, युवाम गच्छतम, तुम दोनों जाओ। और इसका बहुवचन हो जाएगा वयम गच्छ, यूयम गच्छत, यूयम गच्छत, तुम सब जाओ। ठीक है, सह गच्छतु वह जाए, तौ गच्छताम वे दोनों जाए, ते गच्छन्तु वे सब जाए, त्वम गच्छ तुम जाओ, युवाम गच्छतम तुम दोनों जाओ, यूयम गच्छत तुम सब जाओ, अहम गच्छानि, कभी कभी आदमी स्वयं को भी आज्ञा देता है मैं जाऊं, अहम गच्छानि मैं जाऊं, आवाम गच्छाओ हम दोनों जाएं, वयम गच्छामः हम सब जाएं। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तम पुरुष वाला भी यहाँ लिख देते हैं ताकि ध्यान में रहेगा। इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? उत्तम पुरुष में हो जाएगा अहम गच्छानि, क्या अर्थ होगा? मैं जाऊं, आवाम गच्छाव हम दोनों जाएं, वयम गच्छाम क्या अर्थ होगा? हम सब जाएं। ठीक है, अब कोई कहा जाए तुम सब देवालय जाओ, तो तुम सब का क्या हो जाएगा? यूयम, यूयम देवालयम गच्छत। ठीक है ना, हम दोनों घर जाएं, आवाम गृहम गच्छाओ, तुम देवालय मंदिर जाओ, त्वम देवालयम गच्छतु। इस प्रकार छोटा छोटा हम लोग वाक्य अपने से भी बना सकते हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग चक्र इसलिए लिखाया जाता है ताकि इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकें वाक्य में। ठीक है, मूल चीज ध्यान में रखना है, प्रथम पुरुष में स तौ ते, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम युम, उत्तम पुरुष में अहम आवा, इसका रूप नहीं बदलेगा, लेकिन लकार में धातु का रूप बदल जाएगा। लेकिन उसके बाद हम लोग यदि धातु के साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ होगा वह, स गच्छतु वह जाए, स पठतु वह पढ़े, स क्रीडतु वह खेले, ऐसे। ठीक है, अब तीसरा जो है वो है विधिलिंग लकार, इसको नोट कर लीजिए।
विधिलिंग लकार में होता है, इसको मिटा दें, विधिलिंग लकार में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। विधिलिंग होता है चाहिए के योग में, ठीक है। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से लिख देते हैं। गम धातु विधिलिंग, गम धातु विधिलिंग लकार, ठीक है ना। विधिलिंग कहते हैं चाहिए के योग में, चाहिए के योग में, ठीक है। इसमें भी हम लोग लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और पुरुष हो जाएगा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। इसका जो प्रत्यय होता है, विधिलिंग का प्रत्यय, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा है विधिलिंग प्रत्यय। इसके प्रत्यय में होता है एत, एताम, एयुः, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब यहाँ पर जैसे है एत, एताम, एयुः, यह संस्कृत साक्षर में भी मिलेगा। एत, एताम, एयुः, एतम, एत, एयम, एव, एम, ठीक है। अब इसका रूप कैसे होगा, जैसे गम धातु है तो गम में एत लगाएंगे तो गम का गच्छ होता है, तो शब्द कैसे बनेगा, गच्छेत। गच्छ 6 एकले 6 शब्द बन गया गच्छेत। द्विवचन हो जाएगा, ताम, एताम जोड़ना है तो गच्छेताम, ठीक है। और बहुवचन में हो जाएगा गच्छेयुः, ठीक है। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। मध्यम पुरुष में हो जाएगा गच्छे, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेतम, गच्छेत, ठीक है। इसमें हलंत नहीं देंगे, हलंत दे देंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखिए आप लोग, तो ताम, एत, एताम, एयुः, एतम, एत, एयम, एव, एम, ठीक है। अब इसमें उसी प्रकार जैसे प्रथम पुरुष में स, त, ते था, उसी प्रकार लिखेंगे स, त, ते। मध्यम पुरुष में लिखेंगे त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। उत्तम पुरुष में लिखेंगे अहम, आवाम, वयम, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना है यहाँ पर, जैसे गच्छ है, मान लीजिए पढ़ रहा था, लिख रहा था, हंस रहा था, वद रहा था, क्रीड आदि रहता, तो कैसे लिखते, तो वद का वदेत, वदेताम, वदेयुः, वदेह, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेमा बोलना चाहिए। सह वदेत उसको बोलना चाहिए, तो वदेताम उन दोनों को बोलना चाहिए। यदि वद धातु का प्रयोग कर रहे हैं, क्रीड लिखेंगे तो क्रीड में हो जाएगा स क्रीडेत, उसे खेलना चाहिए। अब कोई भी धातु है, चाहे दृश्य हो, दृश्य आदि है, पा आदि है, तो क्या होता है, पा का मान लीजिए बनाना होता है तो पा का पीव हो जाता है, तो शब्द बनेगा पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, ठीक है ना। दृश्य का पश्य हो जाता तो पश्येतात, पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः, पश्येह, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येम, ठीक है। कोई भी धातु हो, इसका हम लोग इस प्रकार प्रयोग करके लिख सकते हैं। अब जैसे लिख है, हंस, लिखा दिया है, तो हंस का होगा स हंसे, तो उसे हंसना चाहिए। वध है तो स वध का देखिए कैसे होगा, स वदे, तो उसे बोलना चाहिए। तो वदेताम उन दोनों को बोलना चाहिए। ते वदेयुः उन सबको बोलना चाहिए। त्वम वदे तुम्हें बोलना चाहिए।
युवाम वदेतम, तुम दोनों को बोलना चाहिए। यूयम वदेत, तुम सबको बोलना चाहिए। अहम वदेयम, मुझे बोलना चाहिए। आवाम वदेव, हम दोनों को बोलना चाहिए। वयम वदेम, हम सबको बोलना चाहिए। ठीक है। चाहिए के योग में हम लोग विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। उसका प्रत्यय जो होता है वो होता है एत, एताम, एयुः। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है। परस्पर पदी क्रिया में सामान्यतः इसी का प्रयोग होता है। ती तांति वाला जो भी क्रिया है उसको परस्पर पदी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ग में हम लोग पढ़ेंगे आत्मनेपदी, लट लकार और लेट लकार और उसका प्रयोग चक्र। ठीक है। आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।